हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छे बढ़िया वीडियो आप लोगों को मैं डाल सकूं। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो है हम पढ़ेंगे मैकियावेली पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट वो है टॉपिक से, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो हम आज पढ़ेंगे आपका क्या पढ़ेंगे साथियों, मैकियावेली पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो तो आप लोग देख रहे हो ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आप लोग। अभी इस लेक्चर के बाद मैं इससे रिलेटेड 10-15 जितने भी हो सकेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में आते ही आते हैं, वो सारे के सारे मैं उसमें अपने जो टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पे डाल दूंगा, है ना। तो आप लोगों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपका स्टडी की स्टडी हो जाएगी, उसके बाद जो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकते हैं साथियों। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैकियावेली हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना। मैकियावेली के बारे में समझेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अरस्तु और प्लेटो के बाद मैकियावेली से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना। तो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था दोस्तों। तो एक ये नाम जरूर याद रखना दोस्तों, इटली के फ्लोरेंस में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तरफ क्या होगा कि राजनीतिक विचारक होंगे, क्या होंगे, राजनीतिक विचारक, और यहाँ पे होगा जन्म स्थल, क्या होगा, जन्म स्थल। ठीक है ना। तो इस तरफ क्या लिखा होगा, जैसे यहाँ पे है मैकियावेली है, ठीक है। इधर कुछ लिखा होगा, स्टेगिरा होगा, स्टेगिरा होगा, यहाँ पे होगा प्लेटो होगा, इसका यहाँ पे लिख देंगे फ्लोरेंस। ठीक है। यहाँ पे अरस्तु होगा, और इस तरफ क्या लिखा होगा, इस तरफ आपका लिखा होगा, क्या बोलते हैं, एथेंस लिखा होगा। इस तरह से एथेंस लिखा होगा और इसको आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा दोस्तों, है ना। तो आपको इसको मैच करना होगा। तो आपको जब ये सब पता होगा तभी तो आप मैच करोगे ना, है ना। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेरा मकसद यही कि मैं आप इसको एक तरफ कहीं नोट कर लेना। ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, और अगर आपको इसमें 4 लिखे होते हैं, ठीक है ना, जो 4 लिखे रहते हैं, ठीक है ना, अगर इसमें से आप दो या 3 भी पकड़ लोगे ना, तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सही बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना दोस्तों। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, आपको ये बताने का मेरा मकसद ही है कि इस तरह के क्वेश्चंस पीछे आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर में। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी ये वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बना के डाल दूंगा जब ये मेरा पूरा वेस्टर्न थिंकर खत्म हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फिर दोबारा बना के इसमें दूंगा। ठीक है ना। तो इसका जन्म क्या हुआ था, 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है ना। मैकियावेली के समय राज्य चर्च के मध्य संघर्ष था दोस्तों। ठीक है ना। तो क्या था, राज्य और चर्च के मध्य में क्या था, संघर्ष था, युद्ध था। ठीक है ना। दोनों में संघर्ष हो रहा था। ठीक है। और राज्य का समर्थन करने वाले जो थे वो थे एमडी पाडुआ थे, मैकियावेली। अच्छा, उसमें इस संघर्ष के समय में जो राज्य का समर्थन करते थे वो तो एक तो एमडी पाडुआ थे, ठीक है, मैकियावेली थे, दांते एलिघेरा थे। ठीक है ना। और चर्च का जो समर्थन करते थे उसमें थे एक्विनास थे, ऑगस्टाइन थे, पोप गेल्सियस। ये जो थे ये किसका समर्थन करते थे, चर्च का समर्थन करते थे। ठीक है ना। अब क्या है कि मैकियावेली बोर्जिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि मैकियावेली पे किसका प्रभाव था, तो दोस्तों बोर्जिया का प्रभाव था। ठीक है ना। क्योंकि बोर्जिया जो था ना वो नैतिकता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। क्या करता था, नैतिकता पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, और अत्याचार के माध्यम से और निरंकुशता के माध्यम से इटली में प्रशासन चलाता था। तो जो आपका बोर्जिया था, बोर्जिया जो शासन चलाने का जो वो था, वो कैसा था, जो आपका क्या यूज करता था, अत्याचार यूज करता था। ठीक है। और दूसरा यह क्या था, निरंकुशता का प्रयोग करता था। क्या करता था, निरंकुशता का प्रयोग करता था ना। निरंकुशता वगैरह क्या है, ये मैंने आपको जो शुरू की वीडियो मैंने बताए हैं उसमें सारा डिस्कस कर रखा है। आप सबसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैकियावेली सीजर बोर्जिया को अपना आदर्श मानता था दोस्तों। ठीक है ना। तो ये मैकियावेली का जो आदर्श था वो सीजर बोर्जिया था। ठीक है ना। और उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस, ठीक है ना, इसकी सबसे फेमस पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है ना दोस्तों, सबसे फेमस पुस्तक है द प्रिंस। का नायक उसने किसको बनाया था, सीजर बोर्जिया को ही बनाया था उसने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आया कि द प्रिंस का नायक कौन है ना, या फिर आपका क्या बोलते हैं, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस
प्रिंस में किसको नायक बनाया है, तो वो है आपका सीजर बोर्जिया को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पुटअप हो गया। मैकियावेली की अध्ययन प्रणाली कौन कौन सी दोस्तों, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक तटस्थता मतलब निष्पक्षता का प्रयोग करता है वो, वैज्ञानिक निष्पक्षता जो वैज्ञानिक तटस्थता है, ठीक है। अनुभववाद और ऐतिहासिकवाद का संभव कर देता है, बिल्कुल दोस्तों अनुभववाद का भी प्रयोग करता है, ऐतिहासिक का प्रयोग करता है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति मतलब पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में पर्यवेक्षण का मतलब होता है आपका देखना, ठीक है ना, निगरानी करना। तो ये कौन सी पद्धति यूज करता है, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति यूज करता है। यथार्थवादी विचारक है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है, यथार्थवादी विचारक है, ठीक है ना। क्यों है ये आगे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। आगमनात्मक विधि का प्रयोग ये करता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है कि भाई आगमनात्मक में क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर क्या होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, सॉरी, विशेष 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 सिद्धांत जो होते हैं ना, है ना, विशेष सिद्धांत से सामान्य 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 वो निकाले जाते हैं, आपके नियम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, सामान्य से नियम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, विशेष से सामान्य की ओर। और निगमनात्मक क्या होती है, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है ना। कुछ सामान्य से विशेष की ओर होती है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, आप इसको एक बार देख लेना पीछे की वीडियो। मैकियावेली की रचनाएं कौन सी, डिस्कोर्सेस ऑन द लिली, इनकी जो रचना है डिस्कोर्सेस ऑन द लिली 1517 ई में लिखी गई है और 1531 ई में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है साथियों। कब हुई थी, 1517 में लिखी गई थी और 1531 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में मैकियावेली ने मानव के सकारात्मक गुणों की चर्चा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस बुक के अंदर मैकियावेली ने मानव के सकारात्मक गुणों की चर्चा की है, तो वो बुक है आपका डिस्कोर्सेस ऑन लिवी बुक है, ठीक है ना। क्या है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। द प्रिंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इस पर नजर डालो। पहला अध्याय 1513 में लिखा गया था दोस्तों और संपूर्ण रचना जो है 1524 ई में हुई थी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके कितने हैं, इसके 26 अध्याय है दोस्तों, कितने हैं, 26 लेसन है इसके अंदर, ठीक है ना। इस पुस्तक में मैकियावेली ने मानव के नकारात्मक गुणों की चर्चा की है दोस्तों। किसकी की है, नकारात्मक गुणों की। अगर क्वेश्चन आए कि भाई अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली मानव के नकारात्मक गुणों की चर्चा करता है, तो किसमें करता है दोस्तों, मैकियावेली की पुस्तक के अंदर में करता है, ठीक है ना। और क्या कहता है, नकारात्मक गुणों की चर्चा करते हुए मैकियावेली कहता है कि मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक है, ठीक है ना, असामाजिक है। और क्या है, अनैतिक प्राणी है। क्या है, अनैतिक प्राणी है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि भाई मैकियावेली मानव को क्या बोलता है, असामाजिक बोलता है और अनैतिक बोलता है, ठीक है। उसके बाद ये बुक है द आर्ट ऑफ वार। इस पुस्तक के अंदर मैकियावेली क्या था, नागरिक सेना का वर्णन करता है। क्या करता है, नागरिक सेना का वर्णन करता है, क्योंकि उस समय बहुत सारी भाड़े की सेना हुआ करती थी, छोटे छोटे उस समय जो हुआ करते थे उनसे क्या बोलते हैं, सेना ले लिया करते थे। और वो लोग जो होते थे आपके, जो भी उस समय क्या करते थे कि वो सहयोग नहीं देते थे। जैसा कि हमारी हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि राजा होता था, राजा के नीचे जो वो होते थे आपके इस मैकियावेली के टाइम में सामंती व्यवस्था प्रचलन में थी। तो सामंत अपने पास छोटी छोटी सेनाएं रखा करते थे। तो युद्ध के समय में राजा क्या करता था, तो उन सामंतों की जो वो थी ना सेना, उसको यूज करता था, तो उसी को भाड़े की सेना कहा गया है, ठीक है ना। तो मैकियावेली क्या बोलता है, ये अपनी इस पुस्तक द आर्ट ऑफ वार के अंदर में क्या नागरिक सेना का तो वर्णन करता है और भाड़े की सेना का विरोध करता है कि मतलब राजा के पास अपनी, एक राज्य के पास अपनी सेना होनी चाहिए, भाड़े की सेना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या ये चीज है इसके अंदर आर्ट ऑफ वार के अंदर में, ठीक है। ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। ये रचना मैकियावेली गणतंत्र राजतंत्र का समर्थन करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, गणतांत्रिक राजतंत्र का समर्थन करता है इसमें। अब द प्रिंस में पढ़ते हैं। द प्रिंस के 26 अध्याय हैं दोस्तों, कितने 26 अध्याय हैं। यह 3 भागों में विभक्त है। किसमें भाग है, 3 भागों में विभक्त है। भाग 1 में राजतंत्र का वर्णन करता है मैकियावेली, ठीक है। 2 के अंदर में भाड़े की सेना और राष्ट्रीय सेना का वर्णन करता है, ठीक है ना। इसका भाग 2 में भाड़े की सेना और राष्ट्रीय सेना का वर्णन करता है। भाग 3 में राजनीतिक विचार है इसके। क्या है, भाग 3 में इसके राजनीतिक विचार है। तो दोस्तों क्या है, भाग 1 में राजतंत्र का वर्णन करता है, भाग 2 में भाड़े की सेना और राष्ट्रीय सेना का वर्णन करता है और भाग 3 में राजनीतिक विचार है, ठीक है ना। द प्रिंस किसको संबोधित है, लोरेंजो को संबोधित है दोस्तों। किसको है, लोरेंजो को संबोधित है, जो अर्जिनो का ड्यूक था। अब ये ड्यूक का मतलब मुझे नहीं पता है क्या है, बुक्स में ड्यूक लिखा हुआ है, शायद कोई पोस्ट रही हो या कुछ पद रहा हो, ठीक है ना। प्रिंस ग्रंथ में मैकियावेली के विचार सीजर बोर्जिया से बहुत प्रभावित हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने भी पीछे डिस्कस किया था कि भाई सीजर बोर्जिया जो था वो क्या था, वो अत्याचार के माध्यम से और निरंकुशता के माध्यम से शासन चलाता था।
और इसी चीज से जो प्रिंस था आपका जो मैकियावेली था वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, ठीक है ना। कौशल निरंकुशता कूटनीति मैकियावेली ने बोर्जिया से सीखी थी। किससे सीखी थी? कौशल निरंकुशता और आपका कूटनीति किससे सीखी थी? सीजर बोर्जिया से इसने सीखी थी, ठीक है ना। और इसी कारण से वो बोर्जिया को अपना आदर्श मानता था, ठीक है ना भाई। उसने, जाहिर सी बात है, आपका कोई गुरु है, आपको कुछ सिखाएगा तो आप उसको आदर्श मानोगे। तो निरंकुशता कूटनीति वगैरह इसने मैकियावेली ने बोर्जिया से सीखी थी, इसीलिए बोर्जिया को वो अपना आदर्श शासक मानता था, ठीक है ना। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना स्वार्थपरता के बल पर मिलती है, ठीक है ना। क्या? कार्य करने की प्रेरणा, ठीक है, और उत्तेजना, ठीक है ना। किससे? स्वार्थपरता, मतलब स्वार्थी होगा तभी तो आदमी कार्य करने के लिए प्रेरित होगा और उत्तेजित होगा, ठीक है ना। मनुष्य पशु के समान है जिसमें अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं है। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग के अंदर मैकियावेली बताता है कि मन से स्वभाव से ईर्ष्यालु महत्वाकांक्षी होते हैं। व्यक्ति में प्रेम भाव के अलावा धन उपार्जन भी पाया जाता है, ठीक है ना। क्या? प्रेम भाव के अलावा धन उपार्जन भी पाया जाता है। मैकियावेली कहता है कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैकियावेली कहता है कि चालाक मानव, ये क्या कहता है कि मानव चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार हो जाते। मतलब जो मानव होगा ना, वो उसको, अगर मान लो जैसे कोई मानव है, उसको जो चालाक आदमी होगा ना, उसको यूज करेगा। क्या होगा? उसको यूज करेगा, ठीक है। और जो निरंकुश आदमी होगा वो उसके ऊपर अपनी ताकत का प्रयोग करेगा, है ना। एक चालाक आदमी दूसरे आदमियों को क्या करता है कि वो अपने हाथ का खिलौना बना लेता है, उसको जैसे मर्जी यूज करता है, उसको बहला देता है, फुसला देता है और यूज करता है, ठीक है। और क्या होता है? निरंकुश मनुष्य जो होता है वो तलवार, ताकत का यूज करता है, पावर का यूज करता है। अब जैसे कि आपका क्या होता है, जब चुनाव आता है तो जो हमारे नेता होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो चालाक बन जाते हैं, ठीक है जी। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेंगे, हम स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनवा देंगे, हम क्या बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे काम कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चालाकी का प्रयोग किया और हम उसके हाथ के खिलौने बन गए और हमने उसे वोट दे दिया। वोट देने के बाद वो उसके पास ताकत आ गई, पावर आ गई, ठीक है ना। अब वो निरंकुश हो गया, ठीक है। और हम उसके तलवार का शिकार हो रहे हैं, ठीक है ना। वो जो मर्जी कर रहा है, जो मर्जी नियम कानून बना रहा है और हम उसका शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है ना। कर बढ़ा दिया हमारे ऊपर, और क्या बोलते हैं, जो आपका कॉलेज की, स्कूल की पढ़ाई महंगी कर दी, तो क्या हो गए? हम उसके शिकार हो गए। तो वही बात यहाँ पे मैकियावेली कहता है। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है मैकियावेली के अनुसार, ठीक है ना। राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। राज्य का उद्गम आकस्मिक है, ठीक है ना। आकस्मिक है दोस्तों, आकस्मिक बोलता है। इसका उद्देश्य मनुष्य की सुरक्षा और व्यवस्था करना है, ठीक है। मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है। क्या है? मानव का स्वभाव बिल्कुल बदला नहीं जा सकता है, ऐसा मैकियावेली मानता है। और कहता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है भाई? राज्य का उद्देश्य मनुष्य की सुरक्षा करना और न्याय व्यवस्था करना है, ठीक है ना। अब क्या है? दूसरी अगली बात है, सफल शासक वो है जो शक्ति का प्रयोग करे, ना कि नैतिकता। तो मैकियावेली जो है नैतिकता को किनारे कर देता है, नैतिकता का आपका राजनीति से संबंध काटता है। तो वही कहता है कि भाई राजा सफल शासक वो है जो शक्ति का प्रयोग करेगा, ना कि नैतिकता का। मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, ठीक है ना। बोलो। ये फोन ना स्विच ऑफ करके चार्जिंग में लगा दो। ठीक है, जाओ, लेट्स गो। गेट बंद कर देना। का समर्थन करता है, ठीक है ना। किसका समर्थन करता है दोस्तों? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, ठीक है। मैकियावेली की राजनीति और नैतिकता संबंधी विचार है, ठीक है ना। इसमें क्या है? नैतिकता संबंधी विचार है। अपने स्वभाव से मानव अनैतिक प्राणी है। क्या है? अनैतिक, ठीक है ना। क्या है? यहाँ पे मानव स्वभाव का वर्णन करता है मैकियावेली अपने क्या बोलते हैं, मानव के स्वभाव का वर्णन करता है, उसे अनैतिक प्राणी बताता है, ठीक है। इसलिए राजनीति से नैतिकता का संबंध नहीं हो सकता। अरे जब मानव ही अनैतिक है ना, तो फिर राजनीति में नैतिकता किस बात की? सीधी सी बात है। जब मैं ही अनैतिक हूं तो मेरे द्वारा जो राजनीति की जाएगी वो कैसे नैतिकता वाली हो जाएगी? नहीं हो सकती ना दोस्तों। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जो क्या बोलते हैं, जब नेता ही चोर है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, किससे उम्मीद की जाए भाई? नैतिकता की किससे उम्मीद की जाए? ईमानदारी की किससे उम्मीद की जाए? तो वही कहता है जब मानव का स्वभाव जो है अनैतिक है तो उससे नैतिकता उसके द्वारा जो राजनीति की जाएगी उससे नैतिकता का संबंध नहीं हो सकता है, ठीक है।
मैकियावेली शक्ति राजनीति की नींव रखता है, ठीक है ना, किसकी रखता है, शक्तिशाली, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, इसलिए उसे शक्ति राजनीति का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है भाई, शक्ति राजनीति का जनक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है, आपका मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को शक्ति राजनीति का जनक कहा जाता है, ठीक है। मैकियावेली धर्म के आधार पर नैतिकता का विरोध करता है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या कहता है, धर्म के आधार पर नैतिकता का विरोध करता है। वो कहता है कि धर्म के नाम पर क्या बोलते हैं, इटली, ये गलत लिखा हुआ है, मैकियावेली के टाइम में इटली 5 भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना। तो मैकियावेली धर्म के आधार पर नैतिकता का विरोध करता है और क्या कहता है कि धर्म के नाम पर इटली को 5 भागों में विभक्त किया गया था जो उचित नहीं था। तो बिल्कुल सही बात कहता है ये। मैकियावेली राजनीति को धर्म से अलग करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखता है। तो ये भी बिल्कुल वो है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब वो धर्म को अलग रखता है कि भाई धर्म का कोई लेना देना नहीं है, राज्य प्रशासन में, राजनीति में धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्म को किनारे रख देता है और राजनीति एक अलग चीज करता है, ठीक है ना। वो धर्म और राजनीति में राजनीति को महत्व देता है। मैकियावेली के अनुसार शासक की नैतिकता अधिक से अधिक शक्ति बढ़ाने में। अब देखो दोस्तों, ये क्या कहता है कि शासक की नैतिकता क्या है, शासक की नैतिकता क्या है, अधिक से अधिक धन बढ़ाना, क्या दोस्तों, अधिक से अधिक शक्ति बढ़ाना, ठीक है ना। अगर क्योंकि अगर शक्ति रहेगी दोस्तों तभी तो वो शासन बढ़िया चलेगा, ठीक है ना, वरना कोई भी आक्रमण कर जाएगा और आपके देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो वो कहता है कि शासक की नैतिकता क्या है, अधिक से अधिक शक्ति बढ़ाने में। मैकियावेली के अनुसार जनता की नैतिकता राज्य की आज्ञा पालन करने में। अब यहाँ पे देखो मैकियावेली जनता की नैतिकता का वर्णन करता है। जनता की नैतिकता क्या है, तो जनता की नैतिकता है राज्य की आज्ञा पालन करना, ठीक है ना। बेशक वो आज्ञा पालन गलती क्यों ना हो, लेकिन आज्ञा पालन, राज्य की आज्ञा पालन करने में ही क्या है, जनता की नैतिकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज यहाँ पे खत्म है ना। अगली क्लास में हम और इससे संबंधित और भी मैकियावेली से और भी डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली एक वीडियो और इसमें बनेगी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो हम ये खत्म कर लेंगे जल्दी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, और अभी आधे घंटे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे।